हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं नितेश पांडे और आज हम बात करेंगे एक अच्छे नॉलेज और मोटिवेशनल वीडियो के बारे में। और जो हमारा आज का टॉपिक है वो है कि किताबें जो होती हैं, बुक्स वगैरह जो होती हैं, वो व्यक्ति की सबसे अच्छी दोस्त होती हैं। मतलब तो इसी टॉपिक को लेकर आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड सब्सक्राइब बटन पर प्रेस करके मेरे चैनल से कनेक्ट हो जाइए और बेल वाले आइकन को भी आप जरूर दबाइएगा ताकि आप मेरे आने वाले हर नए वीडियोस को देख सकें, उनको सीख सकें और अपनी लाइफ में ग्रोथ कर सकें। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बात की है, आज हम जिस टॉपिक को लेकर डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा कि किताबों के बारे में। मतलब किताबें ही व्यक्ति की सबसे अच्छे दोस्त होती हैं, क्योंकि कहा जाता है मतलब कि किताबें जो होती हैं वो आपसे किसी भी चीज़ की डिमांड नहीं करती हैं और कोई कंप्लेंट नहीं करती हैं। और जब भी आप किसी भी किताब को पढ़ते हैं मतलब तो वो उससे आपको कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलती है। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये नया वीडियो। तो दोस्तों, किताबें बेसिकली है क्या? किताबें पुस्तकें होती हैं, मतलब एक प्रकार का पढ़ने का हमारे पास सामग्री जिसे हम कह सकते हैं। मतलब इसमें अलग अलग चीज़ों के बारे में लिखा होता है और किताबें जो होती हैं अलग अलग तरह की होती हैं, अलग अलग टॉपिक पे बेस्ड होती हैं। फिर चाहे वो इतिहास की किताबें हों, हिस्ट्री की किताबें हों, चाहे वो भौगोलिक किताबें हों, चाहे वो जनरल नॉलेज की हों, चाहे वो किसी मतलब इंसिडेंट वगैरह की हों, या किसी किसी स्टोरी पे बेस्ड हो, किसी के जीवन पे आधारित हो। मतलब किताबों में भी कई सारी कैटेगरी डिसाइड की, कई सारी सैड स्टोरीज की होती हैं, कई सारे पोइट्री वगैरह की किताबें होती हैं, कई सारे आत्मकथा की किताबें होती हैं, सेल्फ स्टोरीज पे होती हैं। मतलब तो किताबों का मतलब अलग अलग कैटेगरी बनाया हुआ है। तो और जो किताबें जो होती हैं हमें सिर्फ उससे हमें नॉलेज ही प्राप्त होती हैं। और जैसे बोलते हैं कि अगर आप किसी दूसरे मतलब किसी और जगह आप जाते हो, मतलब जैसे ऐसे लोगों के बीच में रहते हो जहाँ से आपको कुछ सीखने को नहीं मिलता है, क्योंकि वो लोग किताबें तो है नहीं और व्यक्ति वही बातचीत करता है जो अपने दिन भर में लोगों से मिलता है, या जो भी कुछ वो आपने आसपास देखता है वही बात करता है जो हमारे लिए यूजफुल नहीं होती हैं। लेकिन किताबें जो होती हैं वो किसी ना किसी टॉपिक पे बेस्ड होती हैं, किसी ना किसी विषय पर आधारित होती हैं। तो जो भी हमारा जैसे और कोई भी किताब ले लो उससे हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा ही। फॉर एग्जांपल जैसे आजकल जैसे हम देखते हैं कि जैसे कौन बनेगा करोड़पति के अंदर अमिताभ बच्चन सर क्वेश्चंस वगैरह पूछते हैं, तो वो भी किसी ना किसी टॉपिक से लिया ही होता है। और वो जो क्वेश्चंस वगैरह होते हैं कभी कभी हिस्ट्री से बिलोंग करता है, कभी पॉलिटिक्स से बिलोंग करता है, कभी बॉलीवुड से बिलोंग करता है, कभी किसी ना किसी टॉपिक से बिलोंग करता ही है। मतलब तो कई बार मतलब जो क्वेश्चंस वगैरह होते हैं वो हिस्ट्री पॉलिटिक्स से बिलोंग करते हैं, बॉलीवुड से या हमारे सभ्यता से बिलोंग करते हैं। तो किताबें तो हर चीज़ों पे आजकल बनी हुई है। मतलब तो किताबों को पढ़ने का फायदा यही होता है कि किताब जहाँ हम पढ़ते हैं मतलब तो किताबों को पढ़ने से क्या होता है कि एक तो हमारी नॉलेज बढ़ती है, नॉलेज का मतलब हमारा ज्ञान बढ़ता है किसी भी टॉपिक को लेकर। और किताबों से हमें हर बार मतलब क्योंकि हम अलग अलग तरह की किताबें पढ़ते हैं तो हमें हर बार हम जब अलग अलग टॉपिक की किताबें पढ़ रहे हैं तो उनसे हमें अलग 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 विषयों के बारे में गहराई से जानने का हमें मौका मिलता है। हो सकता है कि जब हम किसी किताब को पढ़ते हैं मतलब तो पहली बार में हमें उतना समझ में ना आए। मतलब तो हम किसी भी और किताब में कोई लिमिटेशन नहीं होती, अगर आपको चीज़ समझ में नहीं आती है मतलब तो आप उसको कितनी बार भी पढ़ सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं उसको, बार बार आप पेज को, उस लाइन्स को, उन वर्ड्स को पढ़ सकते हैं। और कोई वर्ड्स आपको समझ में नहीं आते हैं तो उसको आप गूगल पर जाकर उसके बारे में रिसर्च भी कर सकते हैं अगर आप कोई वर्ड समझ में नहीं आता है तो दोस्तों, किताबें कई तरह से हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। इसलिए आपने देखा होगा जो आजकल मतलब जैसे बड़ी बड़ी मतलब जो जैसे एग्जाम वगैरह भी होते हैं, मतलब जैसे जो यहाँ पे क्विज वगैरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो लोग बड़ी बड़ी मतलब जैसे किताबों का अध्ययन करने के बाद ही वो अपना एग्जाम की तैयारियां करते हैं। मतलब ऐसे कई सारे मतलब जैसे टॉपिक पे बेस्ड अलग अलग किताबें हैं। तो बेसिकली क्या है कि अगर हमारे पास जैसे हमें किताब, क्योंकि हमने जाना कि किताबें सबसे अच्छी व्यक्ति की दोस्त होती हैं और ये कभी भी किसी चीज़ की कंप्लेंट नहीं करती हैं, कभी डिमांड नहीं करती हैं, उल्टा ये आपको ज्ञान ही देती हैं उल्टा। तो ज्ञान तो हमें हर व्यक्ति को अपनी आजकल के समय में ज्ञान बढ़ाना ही है। और ज्ञान बढ़ाने के लिए हम कई सारी चीज़ें कर सकते हैं, ज्ञानी लोगों से मिल सकते हैं मतलब जो इंटेलिजेंट हो, लेकिन उनको पहले हमें ढूंढना पड़ेगा और ढूंढने के लिए हमें रिसर्च करना पड़ेगा और इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। और
दूसरे तरीके हैं, हम गूगल पे सर्च वगैरह करके नॉलेज की चीज़ें इकट्ठा कर ले, फिर भी आपको उनके बारे में जानना पड़ेगा। और तीसरी चीज़ है किताबों को अच्छे से मतलब जो भी आपको जिस भी टॉपिक में इंटरेस्ट हो या जिस विषय में आपको दिलचस्पी हो, आपने उस बुक के बारे में सर्च किया और बुक स्टोर पे गए या मतलब जहाँ ऑनलाइन भी आप किसी बुक को अपनी इंटरेस्ट के हिसाब से ऑनलाइन ऑर्डर करके आप अमेज़ोन वगैरह से मंगा सकते हो, या ऑनलाइन के अलग अलग प्लेटफॉर्म से मतलब ऑर्डर करने के आप वहाँ से भी उन बुक्स को मंगा सकते हो और उनके बारे में पढ़ सकते हो। इससे क्या होगा कि एक तो आपकी जो नॉलेज होगी उस नॉलेज को बढ़ने में एक तो विकास मिलेगा, और इससे आपकी मतलब दूसरा हेल्प भी यही होगा कि अगर आप जो भी बुक पढ़ रहे हैं, एक तो क्या हिंदी बुक मतलब जो आप मतलब किसी चीज़ को लेकर या टॉपिक के हिसाब से पढ़ रहे हैं, दूसरा होता है कि अगर आप जैसे कहा जाता है कि अगर किसी की इंग्लिश क्या बोलते हैं थोड़ी वीक है और अगर वो इंग्लिश की किताबें पढ़ता है मतलब तो इंग्लिश की किताबें पढ़ेगा तो इंग्लिश इससे क्या होगा, आप तो एक किताब इंग्लिश में पढ़ रहे हो तो आपको इंग्लिश उस बुक के थ्रू मतलब अगर वो इंग्लिश से रिलेटेड कोई स्टोरीज है या पोइट्री वगैरह है या किसी की आत्मकथा है मतलब अगर वो इंग्लिश में लिखी हुई है और अगर आप उस किताब को इंग्लिश में पढ़ते हैं मतलब तो आपकी इससे इंग्लिश भी इम्प्रूव होने लगेगी। और जब आपको उस इंग्लिश बुक के थ्रू मतलब जो जिस टॉपिक पे बेस्ड है, चाहे वो स्टोरी हो या जो भी हो मतलब, तो उसमें आपको नए नए वर्ड्स को जानने का मौका मिलेगा, और नए नए वर्ड्स को जानने का मौका मिलेगा तो आप उनको नोट्स कर सकते हो किसी नोटबुक के अंदर, उनके बारे में आप गूगल ट्रांसलेट पे जाकर उसकी मीनिंग जान सकते हो। इससे आपकी इंग्लिश भी इम्प्रूव होगी और धीरे धीरे आपका माइंड का विकास होने लगेगा, आपका माइंड भी खुलने लगेगा। तो दोस्तों, तो इस तरीके से हमने अभी जाना कि किताबें हमारे लिए कितना उपयोगी हैं, और किताबें ही मतलब फ्रेंड्स, अगर हमारे कुछ कम फ्रेंड्स हैं मतलब या ऐसे फ्रेंड्स हैं मतलब जिनको अगर अच्छी नॉलेज नहीं है मतलब, तो बेटर यही है कि हम अपने किताबों को अपना दोस्त बना लें, क्योंकि किताबें अगर आपकी दोस्त बन जाएंगी तो आप उनको अपना टाइम दोगे और दिन भर में आप मतलब जैसे आप अपना टाइम डिवाइड कीजिए, जैसे आप ऑफिस का काम करते हो, घर का काम करते हो, स्टडी करते हो, खेलते कूदते हो, तो आप किसी ना किसी टॉपिक को लेकर भी आप डेली 1 आध घंटा किसी बुक को लेकर पढ़िए। फिर चाहे वो किसी नॉलेज की बुक हो, चाहे वो हिस्ट्री की हो, पॉलिटिकल की हो, बॉलीवुड की हो, मतलब जो भी हो मतलब, क्योंकि चाहे आप किसी भी टॉपिक का ले लो उससे आपको नॉलेज ही मिलने वाला है, आपको ज्ञान ही मिलने वाला है। तो आज से आप डिसाइड कीजिए कि किताबों के बारे में जाना, कि किताबें ही व्यक्ति की सबसे अच्छी दोस्त होती हैं और उनसे हमें हमेशा अच्छा ज्ञान ही प्राप्त होता है, नॉलेज की चीज़ें ही प्राप्त होती हैं जो हमारे जीवन के लिए यूज़फुल होती हैं, हमारे मतलब जो भी हम काम करते हैं उसमें हमें मदद करती हैं मतलब। और कई जगहों पर हम जब एग्ज़ाम की तैयारी वगैरह कर रहे होते हैं तो वहाँ पे भी वो जो हमने पास्ट में किताबें पढ़ी होती हैं तो कई बार हो सकता है कि उनमें से वो क्वेश्चन वगैरह निकल के आ जाएं जो हम पढ़ चुके होते हैं मतलब। तो इस तरीके से हमने आज के इस वीडियो में जाना कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा, अगर हम मतलब दिन भर में कई तरह के काम करते हैं मतलब ऑफिस का काम, घर का काम, स्कूल का काम, कॉलेज के नोट्स वगैरह, असाइनमेंट वगैरह, खेलना होता है या कुछ भी होता है मतलब, तो हमें थोड़ा बहुत आधे घंटे का टाइम भी निकाल कर कोई भी अपने इंटरेस्ट लेवल की किताब को पढ़ना चाहिए। और ऐसा करने से हमारा नॉलेज का विकास होगा, हमारे दिमाग का भी विकास होगा, हमारी बुद्धि खुलेगी, हमारे अगर हम इंग्लिश की किताब पढ़ रहे हैं तो हमारे धीरे धीरे इंग्लिश इम्प्रूवमेंट भी होने लगेगी। तो दोस्तों, आज हमने बात किया किताबों की मीनिंग के बारे में कि किताबें ही व्यक्ति की सबसे अच्छे दोस्त होती हैं। आशा करता हूँ कि आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। कैसे लगी मेरी आपको आज की ये नई वीडियो, किताबों पर बेस्ड, किताबों की मीनिंग के बारे में, किताबों के महत्व के बारे में की है। हमारे सबसे अच्छे फ्रेंड होते हैं, कभी भी कोई कंप्लेंट या डिमांड नहीं करते, सिर्फ हमें नॉलेज देते हैं, ज्ञान ही देते हैं, चाहे किसी भी टॉपिक से बिलोंग क्यों ना करते हों। तो आशा करता हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए। टेक केयर माय डियर फ्रेंड्स।